कभी कभी जीवन में कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जो सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि आत्मा के भीतर उतर जाती है। यह कहानी किसी राजा की नहीं है, किसी बड़े उद्योगपति की नहीं है। यह कहानी है एक ऐसे गरीब इंसान की जिसके पास ना धन था, ना पहचान, ना सहारा। बस एक चीज थी, महादेव पर अटूट विश्वास। भाग्य से हार चुका एक इंसान। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में मिट्टी के बने कच्चे घर के अंदर एक माँ अपने बेटे को देखकर रोज यही सोचती, हे महादेव, मेरे बच्चे का क्या होगा। उस बच्चे का नाम था रुद्र। रुद्र का जन्म गरीबी में हुआ था। उसके पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे जो रोज काम की तलाश में निकलते और कई बार खाली हाथ लौट आते। घर में अक्सर चूल्हा नहीं जलता था। कभी कभी तो नमक रोटी भी नसीब नहीं होती थी। गांव के बच्चे जब स्कूल जाते तो रुद्र खेतों में काम करता। जब बच्चे नए कपड़े पहनते तो रुद्र फटे कपड़ों में भी मुस्कुराने की कोशिश करता। लेकिन दुनिया ने उसे मुस्कुराने नहीं दिया। लोग कहते थे, इस गरीब का बच्चा है, इससे क्या ही बनेगा। कोई कहता, भाग्य ही खराब है इसका। और धीरे धीरे रुद्र ने भी मान लिया कि शायद सच में उसका भाग्य ही खराब है। एक दिन रुद्र ने हिम्मत करके पिता से कहा, बाबा, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। पिता चुप रहे। माँ की आंखों में आंसू आ गए। पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए थे। कॉपी, किताब, कपड़े, सब कुछ सपना बन गया। उस दिन रुद्र पहली बार टूटा। रात को वह घर के पीछे एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठा और पहली बार महादेव से बात की। कोई मंत्र नहीं, कोई विधि नहीं, बस टूटे हुए शब्द। महादेव, क्या मैं इतना बुरा हूँ? क्या मेरा जन्म ही गलती है? हवा चल रही थी, पत्ते हिल रहे थे, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। रुद्र रोया, खूब रोया। अगले दिन गांव के बाहर एक पुराना शिव मंदिर था। टूटी हुई दीवारें, मिट्टी की मूर्ति और कोई पुजारी नहीं। रुद्र वही जाने लगा। हर सुबह काम पर जाने से पहले वह शिवलिंग पर पानी चढ़ाता। कभी दूध नहीं, कभी बेलपत्र नहीं, बस नदी से लाया पानी। और रोज एक ही बात कहता, महादेव, मेरे हालात बदल देना नहीं, बस मुझे टूटने से बचा लेना। यही से उसकी असली यात्रा शुरू हुई। समय बीतता गया, पिता बीमार पड़ गए, काम छूट गया, घर की हालात और खराब हो गई। एक दिन शाहूकार आया, कर्ज मांगा। पिता ने हाथ जोड़ दिए। माँ रो पड़ी। शाहूकार हंसते हुए बोला, 3 दिन में पैसा नहीं दिया तो घर बिकेगा। उस रात घर में अंधेरा था, दिया बुझा हुआ और भविष्य और भी ज्यादा। रुद्र बाहर निकला, मंदिर पहुंचा और पहली बार जोर से बोला, महादेव, अब अगर तू भी साथ नहीं देगा तो मेरे पास जीने का कारण नहीं बचेगा। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखें सूख चुकी थी और उसी रात उसकी जिंदगी ने करवट ली। सुबह मंदिर में एक साधु आया, साधारण कपड़े, शांत चेहरा। उसने रुद्र को देखा और कहा, तू बहुत चुपचाप रोता है, महादेव ऐसे लोगों की सुनता है। रुद्र चौंक गया। साधु ने बस इतना कहा, कर्म से मत भाग और हार से डर मत। महादेव मेहनत का फल देर से देते हैं, लेकिन धोखा नहीं देते। इतना कहकर वह चला गया। रुद्र को पहली बार उम्मीद महसूस हुई। उस दिन के बाद रुद्र ने एक नियम बना लिया, कोई शिकायत नहीं, कोई बहाना नहीं, सिर्फ कर्म। वह दिन में मजदूरी करता, रात को किसी से पुरानी किताबें मांगकर पढ़ता, लालटेन की रोशनी में थकी आंखों से, लेकिन मन में एक ही नाम, महादेव। लोग हंसते थे, इससे पढ़ लिख कर क्या होगा। रुद्र चुप रहता, क्योंकि अब उसका जवाब शब्दों में नहीं, कर्म में था। उसने कई बार कोशिश की, कई जगह काम मांगा, कई बार रिजेक्ट हुआ। हर बार दिल टूटा, लेकिन मंदिर जाना नहीं छूटा। वह कहता,
महादेव, अगर ये रास्ता गलत है तो मुझे थका देना, लेकिन मुझे रोकना मत। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। एक दिन शहर में एक छोटी नौकरी मिली। तनख्वाह बहुत कम थी, लेकिन ईमानदारी थी। रुद्र ने उसे भगवान का प्रसाद माना। वह मेहनत करता रहा, सीखता रहा, अपमान सहता रहा, लेकिन विश्वास नहीं छोड़ा। धीरे धीरे उसका काम दिखने लगा। लोग भरोसा करने लगे। सालों बाद वही रुद्र, जो कभी नमक रोटी को तरसता था, आज दूसरों को काम दे रहा था। घर पक्का बन गया। माँ की आंखों में सुकून था। पिता की दवाइयाँ समय पर मिलने लगी। लेकिन सबसे बड़ी जीत यह नहीं थी। सबसे बड़ी जीत थी उसका आत्मविश्वास। वह जान चुका था, भाग्य बदलता नहीं, बनाया जाता है। एक दिन वही साधु फिर से मिला। रुद्र ने चरण छुए। साधु मुस्कुराया और बोला, महादेव ने तुझे कुछ नहीं दिया, तुझे बस तेरा असली रूप दिखाया। रुद्र समझ गया, महादेव कभी अचानक अमीर नहीं बनाते। वह इंसान को इतना मजबूत बना देते हैं कि गरीबी हार मान ले। आज रुद्र जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे दर्द नहीं दिखता, उसे तैयारी दिखती है। हर आंसू एक सबक था, हर अपमान एक सीढ़ी थी, और हर प्रार्थना एक ऊर्जा। और अब दोस्तों, आपके लिए एक संदेश है। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा और कीजिएगा। अगर आज आप भी गरीब है, अकेले हैं, टूटे हुए हैं, तो याद रखिए, महादेव आपकी परीक्षा ले रहे हैं। आपको नकार नहीं रहे। बस 3 चीजें मत छोड़िए। पहला, मेहनत। दूसरा, धैर्य। और तीसरा, विश्वास। क्योंकि जब महादेव किसी गरीब का हाथ पकड़ते हैं तो सिर्फ हालात नहीं बदलते, इतिहास बनता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और हमारे मोटिवेशनल समीर भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले हर नए वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और हाँ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।